वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत खैर वाली भी है, हमेशा बाकी रहने वाली। जब ये तय हुआ तो फिर उन लोगों की सूरतें लोगों के सामने आई, तो उनकी जिंदगियां भी लोगों ने देखी तो अश कर उठे। इन पहली सफ के जाहिदों को देखोगे ना, तो जब सबसे पहले नाम गिनोगे तो उनमें एक नाम हजरत उमर फारूक का भी मिलेगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। कुछ लोग ऐसे भी हैं रिफ्स ज़दा, और ऐसे लोग जिन्होंने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सहाबा के बारे में जिनकी राय ठीक नहीं। आप हैरान होंगे कि जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हज़रत उमर के बारे में राय ठीक नहीं ना रखते, ये कमाल है ना। जो राय ठीक नहीं रखते, ये वो भी कहते हैं कि 10 साल से ज़्यादा वक़्त तक 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले इस शख्स ने अपने घर में 1 रुपया भी नहीं जाने दिया। आप इसे छोटी बात समझते हैं? बहता दरिया हो और बंदा कहे नहीं मैंने खुश्क रहना है, ये कैसे हो सकता है? यानी कट्टर मुखालिफ भी कहता है कि ना माले खजाना में से कोई उमर की जेब में आया है, ना उमर फारूक की औलाद की जेब में आया, उन्होंने आने दिया ही नहीं। वो जो जुहद था ना, ज़हन बन गया था कि दुनिया नहीं इकट्ठी करनी, आखिरत बचानी है। और ये एक बात और भी ज़हन में रख लें, जुहद से मुराद ये नहीं कि बंदे की जेब में कोई शय ना हो तो फिर वो जाहिद होता है। हजरत सुलेमान भी जाहिद थे, पर उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की है। जाहिद थे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी, पर हुक्मरान भी थे। कोई नहीं मिलेगा इतना बड़ा जाहिद जितने बड़े जाहिद और परहेजगार हजरत उस्मान गनी थे। पर घर में लाखों करोड़ों पड़े रहते थे। पैसा होना और बात है, लेकिन दिल पैसे से लगा होना ये और बात है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी सारी पढ़ लो और गौर से पढ़ लो। माज़अल्लाह कोई नाकेदाना अंदाज में भी पढ़ ले, मुखालिफ आए मैदान में, एक बात माननी पड़ेगी कि दाएं बाएं आगे पीछे दौलतें फिरती रहीं, पर फारूक आजम की नजर को दौलत लुभा नहीं सकी। उनका ध्यान सीधा या बैतुल्ला शरीफ की तरफ रहा है या गुंबद खजरा वाले महबूब की तरफ रहा है। लुभाया नहीं किसी चीज में, ना ना ना, कोई चीज करीब आ ही नहीं सकी। हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, और दर्जनों बीसियों सैकड़ों बातों और किताबों का निचोड़ है। हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं, मुझे अल्लाह की कसम उमर कोई हमसे मुकद्दम आदमी नहीं थे, लेकिन दर्जा बहुत ज्यादा ले गए। को पहले नहीं आए, उनसे पहले भी लोग आए। कोई ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के ज्यादा काम नहीं किया। ये सही सनद से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं, अल्लाह की कसम एक बात थी जिसकी वजह से उमर साहब से आगे निकल गए। हुजूर वो क्या? फरमाने लगे, उमर ने दुनियादारी से दिल नहीं लगाया, माल से, लालच से, हिरस से, हवस से दूर रहे उमर। उनकी दुनिया से बेरगबती उनको आगे ले गई। और यारो, दानशमंदां दा काम नाही दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी ते लख खामद कीते। दरवेश से पूछा, हुजूर, कहने लगे हुजूर ये जमीन मेरी है, तो हंस पड़े, कहने लगे तेरे से पहले किसकी थी और तेरे बाद किसकी होगी? दानशमंदा दा काम नाही दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी ते लख खामद कीते, जो कीता सो खाना। तो खा जाती है, रोज नया खामद करती है ये दुनिया, हर रोज नया हुक्मरान बनाती है। आपके मुल्क में कई वजीर आजम है जो जिंदा है, पूछता कोई नहीं। कई सुदूर रह चुके हैं, जिंदा है, पूछता कोई नहीं। दुनिया का जो सबसे बड़ा ओहदा था बज़ाहिर वो मिला है, लेकिन हाल क्या है? कुछ भी नहीं। जब तक कुर्सियों पे थे हैसियत और थी, कुर्सी पे उतरे तो हैसियत
हजरत उमर की जिंदगी का बड़ा सबक यह है कि दुनिया से बेरगबत हो जाओ। जो तुम्हारा है बस वही तुमने हासिल करना है। आने वाली नस्ल को भी हिरस, हवस, लालच, मुफाद परस्ती पे न लगाओ। आपने नाराज नहीं होना। चंद दिन पहले मुझे एक यूनिवर्सिटी में बुलाया गया लेक्चर के लिए, तो कहने लगे जी मेन आपने बात छेड़नी है, बिल्कुल मेन। आखिर क्या वजह है कि पढ़े लिखे समझदार इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां और फिर लोग गलत तरफ निकल जाते हैं। तो मैंने कहा मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हम जब पढ़ते थे ना तो जिस बच्चे से पूछते थे ना, ज़्यादा बच्चे यही कहते थे, बड़े होकर क्या बनोगे? कहते मैंने डॉक्टर बनना है और मखलूक की खिदमत करनी है। ज़्यादातर यही कहते। वो बड़े होकर डॉक्टर तो बन गए पर अगला लफ्ज़ भूल गए। डॉक्टर बन गए वो, लेकिन मखलूक की खिदमत करनी है ये वो। फिर उन्होंने चौकियाँ रखी हैं 2-3, एक पे फीस जमा करा लो, एक आगे आ जाओ, ये इतने पैसे मशवरे के हैं, ये फिर दवाई भी वहाँ से लेना जहाँ से मैंने कही है, टेस्ट भी उस लेबॉर्ट्री से कराना जो सब की बात नहीं करता, लेकिन जो है वो बहरहाल है। खुदा रहा कहीं तो दुनियादारी छोड़ दो, किसी मकाम पर तो इसको छोड़ दो। और यार मैं तो उस दिन बड़ा ही तड़पा था जिस दिन एक बूढ़े ने मुझे आके कहा था, पीर साहब मैं तुम्हारी माँ बाप की शान ते तकरीर सुनी है, क्या बात है। लेकिन आपको पता है आजकल बच्चों से भी इज्जत कराने के लिए बाप का मालदार होना जरूरी है। अब्बा गरीब हो तो वो बच्चों के लिए ज्यादा काबिल एहतराम। उसने कहा ये भी ज़हन में रखें आप। तो मैं तो टूट गया सारा और बिखर गया उस बुजुर्ग की बात सुन के। उसने कहा वो गैरों से मशवरे लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उन लोगों की जेबों में पैसे हैं, और मैंने भी ज़मानों को सबक पढ़ाया है, लेकिन चूँकि जेब खाली है तो लिहाजा मैं ज़्यादा समझदार और सियाना बंदा नहीं रहा। पैसे भी नहीं। जब तक ज़ुहद नहीं पैदा होता तुलने लग गई हैं चीज़ें, घुटन महसूस होती है, घुटन। हज़रत उमर की ज़िंदगी का ज़ुहद असल था। मैं आपसे अर्ज करूं 2 किस्म का मसला है हमारे मुल्क में। कुछ को इसलिए नींद नहीं आती कि लाइट गई है तो पंखा बंद है, लेकिन कुछ का पंखा चलता है उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि एसी बंद है। पक्की बात बता रहा हूं, बिल्कुल पक्की। नहीं नींद आती उन्हें जब तक एसी ना चले। आदत हो गई, पैदा ही एसी में हो गए, दिल लगा लिया दुनिया से, मिजाज नहीं भाई। जब तक आपकी तबीयत में ज़ुहद पैदा नहीं होता। अच्छा ये जो गरीबी अमीरी होती है ना, ये भी एहसास से वाबस्ता होती है। आपका ज़हन बन जाए ना कि कोई यार की सोचेगा तो फिर आप गए काम से। और अगर सादे कपड़ों में आप खुश है ना तो इंशाल्लाह कोई कुछ भी नहीं सोचेगा। अगर आप गैर मुतमईन है तो फिर सारे ही सोचेंगे कि पता नहीं यार देखो किस तरह कपड़े पहने। और अगर आप मुतमईन है तो इंशाल्लाह ताला किसी बंदे को भी कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। आपको है जितना भी अंदर मामला, आप सादा जिंदगी में खुश हैं तो सारी दुनिया ही ठीक है। लेकिन अगर आप ही बड़े परेशान हैं कि यार देखो मैं मतलब किस तरह का मैंने लिबास पहना है, तो फिर हालात ख़राब है। मारूफ ताबी हैं हज़रत उबैद बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते मैंने हज़रत उमर को ना जमरात की रमी करते देखा। हम अपने लफ्ज़ों में कहते हैं शैतानों को कंकर मारना हज के मौका पर। कहते मैंने जमरात की रमी करते देखा हज़रत उमर को 11-12 ज़िलहज को। वो कंकर मार रहे थे तो मैं उनके पीछे था, तो सिर्फ पुश्त पर ना 12 पैबंद लगे हुए थे कपड़ों। सिर्फ कमर मैंने देखी क्योंकि सिर्फ पुश्त मेरी जान, 12 पैबंद लगे थे। लेकिन फरमाते हैं जब उन्होंने रुख मेरी तरफ किया तो जलाल वही था जो हज़रत उमर का होना चाहिए। मैं बड़ी दफ़ा कहता हूँ, मुझे फिर कह लेने दो यार, रोब कपड़ों का नहीं होता, किरदार का होता है। आप कपड़ों से रोब डालना चाहते हैं, बड़े बड़े मोबाइल हाथों में पकड़ के रोब डालना चाहते हैं, बड़ी गाड़ियों से उतर के रोब डालना चलते, कोई नहीं डलता। अब तो भाई दुनिया एक से एक बढ़कर है। रोब आपके किरदारो अमल का होगा, रोब होगा आपकी शख्सियत के विकार का, आपकी वफादारी का रोब होगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में जो ज़ुहद था, अच्छा उन्होंने बहुत सारे गवर्नरों को पकड़ा, कहा तू रेशम का लिबास पहनता है या तूने माल बना लिया है, चला इधर। और जब भी किसी को गवर्नर बनाते थे पहले लिस्ट बनाते थे उसके पास क्या क्या है, और वो लिस्ट अपने पास रख लेते थे।
6 महीने साल में अगर उसके माल में इजाफा होता तो फारिग कर देते। लेकिन कोई बंदा उंगली भला क्यों नहीं उठाता था, ये भी समझे। कोई उंगली इसलिए नहीं उठाता था कि पता था कि अगर हमें डांटते हैं ना तो घर अपने भी कोई चीज़ नहीं लेके जाते। आप गौर फरमाइएगा मेरी बात पर, और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ये जो हमारा एजाज़ है, ये जो हमारी तबीयत है कि हमें प्रोटोकॉल सिस्टम चाहिए, और ये बहुत सारी जगहों पे है। कभी कभी इससे दिल बड़ा उकता जाता है, परेशानी होती है कि यार कोई तो बंदा इससे बाहर हो। ये अभी हज का सीज़न आया था, मेरा ज़ाती तबसरा उस पर यह है कि कम से कम हज से तो वीआईपी सिस्टम ख़त्म करें आप। 15 लाख में भी बंदा हज करने जा रहा है और 42 लाख में भी बंदा हज करने जा रहा है। आपको ये ओपन चीज़ें मिल जाएंगी कि कुछ लोगों को मिना में जगह मिलती है कब्र के मुताबिक लेटने की, इतनी सी जगह। मैं रात को जब उठ के साइड चेंज करता था ना, तो मैं बैठता पहले उठ के, तो फिर मैं साइड चेंज करता था मिना, और उसी मिना में आपने लोगों को एसी वाले बड़े बड़े खैमे भी दिए हुए हैं और बड़ी बड़ी कुशादा जगह भी दी है। आप वहाँ से वीआईपी सिस्टम मुझे एक दफ़ा एक साहब कहने लगे, पीर साहब मैंने 50 लाख के करीब का पैकेज बनाया, हर चीज़ ज़बरदस्त। मैंने कहा खाना काबा आ जाएगा कमरे के अंदर चल के, जो कमरे आप देंगे? कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा जब तवाफ़ करते वक्त कोई वीआईपी नहीं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद वाई।